अरविंद, तुम समझने की कोशिश करो। अगर तुम अकेले गांव चले जाओगे तो यहाँ पर मैं अपना ऑफिस और बच्चों को अकेले कैसे संभाल पाऊंगी? हमारी गृहस्थी की जिम्मेदारी हमारी है ना। इस तरह तुम गांव में रहने के लिए मुझे क्यों कोसते रहते हो? शिवानी की आंखों में कहते कहते आंसू आ गए थे। अरविंद गुस्से से भड़कते हुए बोला, केवल तुम्हारे कारण ही मैं अपने ननिहाल नहीं जा पाता। माना कि आज नाना नानी वहाँ पर नहीं है, लेकिन मामा जी, मामी जी और भैया भाभी तो हैं ना। उनके बच्चे हैं, वही तो मेरा परिवार है। मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैं वहाँ जा ही नहीं पाता हूँ। अरविंद काफी गुस्से में था, तो शिवानी उसे समझाते हुए बोली, आजकल के समय में सब अपना अपना परिवार देखते हैं। अरविंद, मुझे देख लो, मम्मी पापा के गुजरने के बाद अब मैं ज्यादा मायके जाती हूँ क्या? अब हमारी प्राथमिकता हमारे बच्चे होने चाहिए। तुम्हें गांव जाने का मन है तो 2-4 दिन के लिए चले जाओ। कभी भी किसी के घर में ज्यादा दिन रुकने पर वैसे ही मान सम्मान नहीं मिलता। अरविंद गुस्से में बोल पड़ा, दूसरे का घर? अरे वो घर मेरा है, मेरा बचपन बीता है वहाँ पर। वो कोई पराया घर नहीं, मेरा अपना घर है। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि पति को कैसे समझाएं। हर बार इसी बात पर बहस हो जाती थी। अरविंद बचपन में 1-2 साल अपनी नानी के घर पर ही रहा था और वहीं से उसकी पढ़ाई भी हुई थी, तो उसे लगता था कि वह घर भी उसका है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। लेकिन अरविंद बचपन की उन यादों में ही खोया हुआ रहता था। इसी बीच एक दिन गांव से फोन आया कि अरविंद के मामा के छोटे बेटे की शादी तय हो गई है। अरविंद तो खुशी से पागल ही हो उठा। वो कहने लगा, अब तो मैं पूरे 2 महीने के लिए वहाँ पर जाकर रहूंगा। आखिर शादी का घर है तो सैकड़ों काम होंगे, सब काम मुझे ही तो संभालने होंगे। मैं नितिन का बड़ा भाई हूँ। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। शिवानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, पहले शादी का कार्ड तो आने दो। अरविंद कहने लगा, कार्ड तो बाद में आ ही जाएगा, लेकिन मुझे तो पहले ही जाना होगा। शादी से 1 महीने पहले जाऊंगा और शादी के बाद भी 1 महीने और रहूंगा। इतने दिनों से मेरा वह घर मुझसे छूटा हुआ है, लेकिन इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। शिवानी परेशान हो गई और कहने लगी, लेकिन मेरे ऑफिस में इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। अरविंद कहने लगा, छुट्टी तो मुझे भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं 1 महीने की तनख्वाह कटवाने के लिए भी तैयार हूँ। शिवानी असमंजस भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, और बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? वह कहने लगा, बच्चे कुछ दिन एब्सेंट कर लेंगे और बाकी गर्मी की छुट्टियां तो हैं ही। सब मैनेज हो जाएगा, बस तुम बखेड़ा खड़ा मत करना। शिवानी हतप्रभ सी उसे देखती रह गई। वह सोचने लगी कि किसी दूसरे के घर में इस तरह 2 महीने रुकना क्या अच्छी बात है। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि आजकल के समय में कोई किसी को इतने महीने नहीं झेल सकता। तो वह कहने लगा, मैं वहाँ पर 2 साल रहा हूँ, 2 महीने तो फिर भी बहुत कम है। इतने में तो मेरा मन भी संतुष्ट नहीं होगा। शिवानी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने भी सोचा कि चलो इस बार अरविंद को दिखाई देते हैं कि दूसरों के घरों में ज्यादा दिनों तक मेहमान बनकर रहना ठीक नहीं होता। उसने भी हथियार डालते हुए कहा, ठीक है अरविंद, इस बार मैं भी ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। मैं भी 2 महीने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी और बच्चों का स्कूल भी मिस हो जाने दो। इस बार तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। यह सुनकर अरविंद खुशी से चहक उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल के समय में लोग रिश्तेदारों को भी बोझ समझते हैं। खैर, 1 महीने पहले ही वह अपने मामा के घर पहुंच गया। वहां पर उसे अचानक से देखकर उसके मामा जी बोल पड़े, अरे अरविंद,
तुम अचानक यहाँ कैसे? इतने सालों तक तो कभी हमारी याद नहीं आई। अरविंद थकबकाते हुए बोला, मामा जी, जिम्मेदारियों में समय ही नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं फुर्सत से आया हूँ। आखिर नितिन की शादी जो है। मामा जी चौंक गए और कहने लगे, नितिन की शादी तो अगले महीने है। अभी तो हमने किसी को कार्ड भी नहीं भिजवाया। अरविंद सकुचाकर उनके चेहरे की ओर देखने लगा। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद उसने गला साफ करते हुए कहा, मामा जी, हम किस कमरे में जाएं? बहुत थक गया हूँ, 3 दिनों का सफर तय करके आया हूँ ना। मामा जी ने उसे घर के पीछे वाले बने पुराने कमरे की ओर जाने के लिए कह दिया। अरविंद सामान उठाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पीछे वाले पुराने कमरे में चला गया। वह उसके नाना जी का कमरा था। उनके गुजरने के बाद वैसे ही बंद पड़ा रहता था। उसमें नाना जी के पुराने बक्से और सामान वगैरह पड़ा हुआ था। कमरे में थोड़ी धूल थी और दीवारों का रंग भी उतरा हुआ था, जिसके कारण वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब सा लग रहा था, जहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अरविंद ने खिड़की खोल दी और खिड़की से बाहर खेतों की ओर देखते हुए बोल पड़ा, वो आम का पेड़ देख रहे हो तुम लोग? उस आम के पेड़ पर चढ़कर मैं खूब आम खाता था। वहाँ खेतों में हम खेला करते थे। अरविंद अपने बचपन की यादें ताजा कर रहा था, लेकिन बच्चों को तो भूख लग गई थी। उसका बेटा कहने लगा, पापा बहुत भूख लगी है। तो अरविंद कहने लगा, अभी मामा जी नाश्ता करने के लिए बुलाएंगे। जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ तुम लोग। भूख तो उसे भी बहुत लगी थी और उसे लग रहा था कि घर में इतनी सारी गाय हैं, तो खूब दूध दही खाऊंगा। घर के पिछवाड़े ही सब्जियां उगी हुई थी, तो उसे लग रहा था कि ताजी हरी सब्जी भी खाने के लिए भरपूर मिलेगी। वो काफी खुश था। नहा धोकर तैयार होते होते दोपहर का समय हो गया था, लेकिन अभी तक उन लोगों को किसी ने पूछा भी नहीं था। अरविंद पीछे से घूमते हुए बाहर हॉल में आकर बैठ गया था। हॉल एकदम चकाचक था। उसने मामा जी के बड़े बेटे सुधीर के कमरे की ओर झांक कर देखा तो उसमें एसी भी लगा हुआ था। घूमते घूमते उसने सारे कमरे देखे। सारे कमरों में एसी लगा हुआ था और उसे जहां ठहरने के लिए कहा गया था, वहां एक पुराना सा पंखा लटका हुआ था जो अभी चल नहीं पा रहा था। गर्मी का मौसम था। वह सच में सोच में पड़ गया कि मैं इन कमरों में से किसी एक कमरे में भी तो रह सकता था। खैर, उसने कुछ कहा नहीं। तभी सुधीर की पत्नी सांवरी एक छोटी सी प्लेट में थोड़ी नमकीन और चाय लेकर आई। चाय देखते ही वह बोल पड़ा, भाभी मैं चाय नहीं पीता। तो वह कहने लगी, पी लीजिए ना, एक बार चाय पीने से क्या हो जाएगा। इतना कहकर वह वापस रसोई में चली गई। अब अरविंद को लगने लगा कि भाभी को बुरा लग जाएगा, इसलिए उसने चाय का कप उठा लिया। चाय का कप उठाते ही उसने देखा कि कप एकदम टूटा हुआ था और कप के हैंडल वाली जगह पर काफी गंदगी जमी हुई थी। उसका मन घिन्न से भर गया। उधर बच्चों ने भी चाय पीने से मना कर दिया और थोड़ी बहुत नमकीन खाकर उन्होंने पानी पी लिया। शिवानी भी थोड़ी असहज सी लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब तो भूख लगने लगी है, देखती हूँ कि दोपहर के खाने में क्या तैयारी हुई है, मैं भी थोड़ी मदद कर दूंगी। ऐसा सोचकर वह किचन में गई तो सांवरी हंसते हुए बोली, अरे भाभी, आप आराम करिए ना, आप यहाँ क्या करने आ गई? वह कहने लगी, कोई मदद हो तो बता दो, मैं भी मदद कर दूंगी। वह कहने लगी, मैं सब कुछ तैयार कर चुकी हूँ, बस दोपहर में जब सब लोग खाना खाने बैठेंगे तो आप लोग भी खाने के लिए आ जाना। इतना कहकर वह रसोई से बाहर निकल गई। शिवानी वहाँ पर जड़ सी खड़ी रह गई।
दोपहर का समय हो गया था और उन लोगों को भूख भी काफी लगी थी, लेकिन खाना तो अभी मिलने वाला नहीं था। शिवानी चुपचाप अरविंद के पास आकर बैठ गई। अरविंद भी अकेला ही बैठा हुआ था, कोई उसके पास आकर बातें भी नहीं कर रहा था। उसकी मामी भी थोड़ी देर पहले वहां से गुजरी थी तो उसने मामी के पैर छुए थे। वह उसे चाय पीने के लिए कहकर बाहर चली गई थी। अरविंद को लग रहा था जैसे वह घर में कोई अनचाहा मेहमान हो, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वह हमेशा अपनी पत्नी से इस बात पर झगड़ा किया करता था। आखिरकार बैठे बैठे अरविंद परेशान हो गया तो कहने लगा, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, और जाकर कमरे में लेट गया। लेकिन खाली पेट क्या ही आराम मिलता। आखिरकार 1 घंटे के बाद भाभी की आवाज आई, बच्चों आ जाओ खाना खा लो। तो ये लोग भी पीछे उठकर खाना खाने के लिए पहुँचे। खाने की थाली पर नजर पड़ते ही सब लोग हैरान रह गए। एक थाली में ढेर सारा चावल और एक छोटी सी कटोरी में आलू की सब्जी रखी हुई थी और सभी के लिए यही खाना था। सांवरी मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों मम्मी पापा के साथ खा लोगे ना? अब वो लोग क्या बोलते? सुबह से भूखे थे तो चुपचाप जो मिला उसी खाने पर टूट पड़े। अरविंद को बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उसने भी चुपचाप वही खाना खा लिया। उसकी भाभी ने दोबारा चावल के लिए पूछा तो अरविंद ने मना कर दिया। एक कटोरी सब्जी और इतने सारे चावल खाने के बाद अरविंद अनमना सा हो गया था। वह कहने लगा, चलो बच्चों, मैं तुम्हें गांव घुमा लाता हूँ। शिवानी भी उसके साथ ही निकल ली क्योंकि घर में तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर निकलकर अरविंद ने बच्चों को समोसा और गुलाब जामुन खिलाए और सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे दिन चलेंगे। आज तो पहला दिन ही है, खाने पीने पर ही मुसीबत सबसे पहले आ रही है। उसे तो लग रहा था कि इतने सालों के बाद आया है तो मामा मामी उसके साथ बैठकर बातें करेंगे, उसके बच्चों को प्यार दुलार मिलेगा, लेकिन कोई उसे पूछ भी नहीं रहा था। धीरे धीरे करके 1 सप्ताह का समय निकलने लगा। नाश्ते में तो उन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं था। सुबह के 10 बजे के लगभग 1 कप चाय मिल जाती थी। अब दोपहर तक उन लोगों को भूखे रहने की आदत नहीं थी। अरविंद तो सुबह सवेरे 7 बजे ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलता था, तो उसे सुबह जल्दी भूख लग जाती थी और चाय तो वह पीता ही नहीं था, लेकिन मजबूरी में यह चाय पीनी पड़ रही थी। एक दिन ऐसे ही रविवार का दिन था तो सब लोग सोए हुए थे। अरविंद रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गया था। नहा धोकर तैयार होने के बाद वह एक चक्कर खेतों का लगा कर आया था। अब उसे खेत और हरियाली से ज्यादा इस बात की चिंता सताती थी कि नाश्ता कब मिलेगा। बच्चे भी भूख से परेशान हो जाते थे। गांव में आसपास कोई ढंग की दुकान भी नहीं थी और रोज बच्चे समोसा वगैरह खाना नहीं चाहते थे। आज सुबह के 11 बजे तक कुछ भी खाने को नहीं मिला था। ऊपर से जब उसकी भाभी ने इतनी मीठी चाय लाकर दी तब उसके सब्र का बांध टूट गया और उसे लगने लगा कि इस तरह तो सबकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। 1 सप्ताह में ही बच्चों का चेहरा तक उतर गया था। उसी दिन उसने एक एजेंट को बोलकर घर वापस जाने की टिकट करवा ली और 2 दिनों के बाद ही सामान पैक करके तैयार हो गया। उसे सामान पैक करते हुए देखकर शिवानी हैरानी से बोली, हम कहीं जा रहे हैं क्या? वह कहने लगा, हम घर वापस जा रहे हैं। इस तरह ना तो यहाँ कोई ढंग से खाने पीने को दे रहा है और ना ही कोई मुझसे ठीक से बात कर रहा है, तो फिर यहाँ इतने दिनों तक रहने का फायदा ही क्या है? शायद जो अपनापन मैं ढूंढ रहा था वह अब नहीं मिल सकता। वह उदास हो गया। तो शिवानी बोली, अब पता चल रहा है कि भूख क्या होती है। दूसरों के घर में इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। उसी दिन वह लोग घर से निकल गए। उन लोगों को रोका तक नहीं गया। ऑटो में बैठे हुए अरविंद ने पीछे पलट कर देखा
घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अनाज के भंडार भरे हुए थे। घर के पीछे ताजे फल और सब्जियां थी। लेकिन शायद लोगों के दिल में इतनी जगह ही नहीं थी कि वह लोग किसी को सम्मान दे सके। शादी के समय वह बस 2 दिन के लिए आया और शादी अटेंड करके वापस चला गया, क्योंकि वह भी समझ गया था कि आजकल के समय में किसी के भी घर 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिए और नई कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।